राधे राधे दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा प्रयास है। केडी साइकोलॉजिकल हब मथुरा में मैं कुलदीप सारास्वत आपके सामने फिर एक बार कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं शिक्षण विधियों के प्रतिपादक लेके आया हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी शब्द कि साइकोलॉजी शब्द को किसने प्रयोग किया था सबसे पहले। तो साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग किया था वो किया था रूडोल्फ गोल्के के द्वारा 1590 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था। जब भी बुद्धि के बारे में अगर किसी की बात आती है तो सबसे पहले सर्वप्रथम बिने का नाम आता है। तो विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था 1905 ईस्वी में बिने में, और इनके जो सहयोगी थे वो थे साइमन। इसके बाद दोस्तों चलते हैं साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो दो शब्दों से मिलकर के हुई है, एक तो साइकी और दूसरा लोगोस। साइकी मीन्स होता है दोस्तों सोल और लोगोस मीन्स होता है स्टडी। इसलिए साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान भी कहा जाता है। ये यूनानी भाषा के दो शब्द हैं, साइकी और लोगोस। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के हुई है, एक तो साइकी और दूसरा लोगोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक हैं डेकार्टे। उसके बाद आगे चलते हैं, साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसमें भी सबसे पहले नाम आता है रूडोल्फ गोयकल का। रूडोल्फ गोयकल ने साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक को लिखा था। विश्व की साइकोलॉजी लैब कब तथा किसके द्वारा स्थापित की गई थी। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको 1879 ईस्वी में विलियम बुंट के द्वारा जर्मनी में स्थापित किया गया था। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, विलियम बुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, और इन्होंने सन 1879 ईस्वी में ही संरचनावाद का सिद्धांत भी दिया था। इसके बाद दोस्तों चलते हैं, भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था। भारत का जो प्रथम बुद्धि परीक्षण था वो 1922 ईस्वी में CS राइस के द्वारा किया गया था। और जो CS राइस सर थे ये FG कॉलेज में लाहौर में प्रिंसिपल थे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। इसके बाद किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं। किंडरगार्टन विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं फ्रॉवेल। इसके बाद चलते हैं, संख्यात्मक आंदोलन के जनक हैं। संख्यात्मक आंदोलन के जनक हैं अल्बर्ट बांडुरा। इसके बाद दोस्तों शिक्षण विधियां एवं इनके कुछ मुख्य प्रतिपादक हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किंडरगार्टन पद्धति की। तो किंडरगार्टन जो पद्धति है उसको दिया था फ्रॉवेल ने, और फ्रॉवेल ने कहा था कि किंडर मीन्स होता है बच्चे और गार्डन मीन्स होता है बगीचा। यानी कि उन्होंने किंडरगार्टन की जो समकक्ष किया वो एक बगीचे के साथ में किया, कि बगीचा जो होता है जिस तरीके से एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक जो होता है वो स्कूल में बच्चों की देखभाल करता है। इसके बाद मारिया मॉन्टेसरी भी काफ़ी फेमस हुई। ये इटली की रहने वाली थी। मारिया मॉन्टेसरी इटली की रहने वाली थी, इन्होंने मॉन्टेसरी पद्धति दी थी। उसके बाद खेल विधि के जनक माने जाते हैं हेनरी कोल्डवेल कोक, और इनके बाद नाम आता है फ्रॉवेल का। डाल्टन विधि को दिया था हेलन पार्क हस्ट ने। अगर दोस्तों ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट करते जाइए। मेरा आपसे वादा है कि सीटेट की परीक्षा में कम से कम 2 नंबर आपको यहाँ से अवश्य मिलेंगे। आगे चलते हैं, पर्यटन विधि को दिया था पेस्टोलॉजी ने। उसके बाद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट खोज विधि, ये कई नाम से आती है, खोज विधि, हेरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, इसको दिया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और इसके बाद प्रश्नोत्तर विधि को दिया था सुकरात ने। और यहीं पे प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक। आगे चलते हैं, वैज्ञानिक विधि को दिया था गुडवार स्केट्स ने। समस्या समाधान विधि को दिया था सुकरात ने, और प्रश्नोत्तर विधि को भी सुकरात ने दिया था। ठीक है, और जो प्रश्नावली विधि जो ऊपर अभी आपको बताई थी वो वुडवर्थ ने दी थी। इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण विधि, माइक्रो टीचिंग मेथड, रॉबर्ट ने दिया था, लेकिन इनका जो जनक माना जाता है वो माना जाता है डॉक्टर D.W. अलेन को।
इसके बाद दोस्तों चलते हैं मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि को दिया था जे.एम. राइस ने, और समस्या समाधान विधि इसको दिया था फिर से सोक्रात ने। इकाई उपागम विधि इसको दिया था H.C. मॉरिसन ने, और बेनेटिका विधि इसको दिया था कॉर्लटन वासवर्न ने। ड्रेकाली शिक्षण विधि इसको दिया था ड्रेकाली ने। इसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे, ब्रेल पद्धति इसको दिया था लुइस ब्रेल ने, और ये जो पद्धति है वो अंधे जो बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए की जाती है। और इन जो ये लिपि है लुइस ब्रेल लिपि, ये इनके मरने के बाद ही प्रचलित हुई। उसके बाद प्रक्रिया विधि इसको दिया था कमेनियस ने दिया था। इसके बाद बेसिक शिक्षा पद्धति इसको देने वाले थे महात्मा गांधी। लास्ट में समाजमिति विधि इसको दिया था जे.एल. मोरेनो ने, और परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आते हैं। आगमन विधि को दिया था अरस्तु ने। इसके बाद निगमन विधि इसको दिया था प्लेटो ने। ये दोनों भी जो विधि हैं वो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगमन विधि और निगमन विधि, तो कंफ्यूज नहीं होना। आगमन विधि को दिया है अरस्तु ने और निगमन विधि को दिया है प्लेटो ने। उसके बाद दोस्तों हर्वर्ट विधि हर्वर्ट ने, और प्रश्नावली विधि अभी मैंने आपको बताया था, ये दिया आपको वुडवर्थ ने। आगे चलते हैं, संवाद विधि इसको दिया है प्लेटो ने, और रेखीय अविक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि ये दिया था B.F. स्किनर ने। इसके बाद दोस्तों साक्षी अविक्रमित अनुदेशन विधि इसको दिया था नॉर्मन ए क्राउडर ने। मैंने आपको 27 विधियां बताई हैं, और 27 विधियों में से परीक्षा की दृष्टि से मेरा मानना है कम से कम 2 अंक आपको अवश्य मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने सुझाव भेजें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।